दोस्तों आज पेश है लाल प्रेत। ये कवर चित्र है दोस्तों। राजनगर में स्थित आरटीसी का मुख्यालय। वी वांट विगन्स, हमारा वेतन जल्दी दो। कर्मचारियों को कोई महीने का वेतन न दिया पाने पर अधिकारियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। साथियों, आगे बढ़ो और फूंक डालो इस मुख्यालय को, इसमें बैठे अधिकारियों को। अपने नेताजी की उस पुकार पर हाथों में मशाल लिए बढ़ चली भीड़। मुख्यालय पर मौजूद अधिकारी को फूंकने का अरमान लिए, लेकिन सिंह की दाढ़ सामने खड़ा हुआ योद्धा, रुक जाओ, आप सबके अनुचित कार्य करने जा रही हैं। हट जा आगे से पहलवान, वरना हम तुझे भी फूंक डालेंगे। अब वे श्रीमान ही आगे बढ़े, जिन मसालों की तरह अपने शरीर को धरा पर खड़ा देखना चाहती हैं। कोई आगे ना बढ़ा तो चीखा योद्धा, क्यों क्यों कर रहे हो आप ये सब? आप वेतन पाने के लिए, अपना वेतन पाने के लिए निजीकरण की वजह से आजकल आरटीसी के अधिकारी बस और डिपो की शोभा बढ़ा रही है। दूसरी तरफ हमारे शहर की सड़कों पर प्राइवेट रेड लाइन बसों का राज है। सरकार की इस नीति का अर्थव्यवस्था का हाल यह हाल है कि हमारा वेतन कई महीनों से रुका हुआ है। तभी नेता की आवाज़ पर हावी होती चली गई पुलिस की सायरन की आवाज़, जिसे भीड़ सुनकर खलबली मच गई। पुलिस आ गई, भागो, अब हमारा कार्य समाप्त हुआ, पुलिस इन्हें संभाल लेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सवारी उठाने के चक्कर में एक दूसरे की होड़ लगा कर भागती ये बसें कब और कहाँ एक्सीडेंट कर दे कोई नहीं जानता। यही कारण है कि लाल प्रेत के नाम से मशहूर हो गई हैं ये रेड लाइन बसें। पहले कुछ दिनों में ही विभिन्न दुर्घटनाओं से रेड लाइन बसों की बदौलत 30 जाने चली गई है। इस बात से सभी लोग को गहरा रोष है, और चूंकि दुर्घटनाओं का जिम्मेवारी सीधा परिवहन मंत्रालय को ठहराया जा रहा है, इसलिए हम उस पर ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा है कि हम उसकी छानबीन करें, इन एक्सीडेंटों के कारण का पता लगाएं। तुम हमारे डिपार्टमेंट के काबिल और साहसी इंस्पेक्टर, इसलिए यह ऑपरेशन लाल प्रेत तुम्हें सौंपता हूँ, इस इंस्पेक्टर भारत। थैंक यू सर, आई विल यू मस्ट बेस्ट। मेरा दिल कहता है कि कुछ दिनों में रेड लाइन बसों की इतनी हत्याएं हो जाना मात्र संयोग नहीं, कहीं न कोई गड़बड़ ज़रूर है। वह गड़बड़ क्या है और कहाँ से मुझे पता करना है, और इसके लिए मुझे रेड लाइन द्वारा पिछले दिनों किए गए एक्सीडेंटों की जांच करनी होगी। जल्द ही रिकॉर्ड रूम में पिछले दिनों की दुर्घटनाओं का ब्यौरा लेकर इंस्पेक्टर भारत जांच पड़ताल के लिए निकल पड़ा। इस केस की छानबीन शुरुआत मैंने उस व्यक्तियों से पूछताछ करनी है जिसे पिछली दुर्घटनाओं के संबंधित गवाह के रूप में रिपोर्टों में नाम दर्ज है। ज़्यादातर एक्सीडेंट सुनसान इलाके में हुए हैं हमारी, इसलिए एक्सीडेंट करने बस ड्राइवर भाग निकलने में सफल हुए। ज़्यादातर एक्सीडेंट करके भाग जाने वाला ड्राइवर पहलवान सी कदकाठी का करसतरी शरीर का मालिक था। संयोग से किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। इससे यह लगता है कि एक ड्राइवर कई बसों के एक्सीडेंट करके लोगों की मौत की घाट उतारता है फिर रहा है। बात कुछ जमती नहीं, लेकिन फिर भी इस केस के आगे बढ़ाने के लिए यह अच्छा सूत्र है। मैं उस ड्राइवर को ढूंढना भूसे के सुई ढूंढने जैसा मुश्किल काम है, लेकिन जब
सवाल ड्यूटी का हो तो कोई बेगुनाह ज़िंदगी बचाने का है, मुझे भूसे से सुई निकालनी पड़ेगी। एक तरफ लाल प्रेत की खोज में लगा हुआ इंस्पेक्टर भारत, दूसरी तरफ योद्धा लाल प्रेत का इंतजार कर रहा था खड़ा। सिन्हा जी का उपचार और चिकित्सा के पास गिरवी रखे अपने सिर के बाल को छुड़ाने के लिए धन की आवश्यकता है, इसलिए नौकरी करने का निर्णय किया है। एक श्रीमान ने यह पता लिख कर दिया है जिन्होंने वहाँ हमें नौकरी अवश्य मिल जाएगी। ठीक तभी वहाँ पहुँची रेड लाइन बस योद्धा चौका। इस यात्री बस में सवार होकर हम अपने गणतंत्र तक पहुँचेंगे। पीछे गाड़ी लगी है, जल्दी चलो। वह सवारियों को पूरी तरह बेचढ़ नहीं पाई थी कि कंडक्टर की सीटी बस के एक झटके में आगे बढ़ गई। इसी के साथ ही चढ़ने का प्रयास करती बुढ़िया लड़खड़ा कर, लेकिन वह नीचे गिर पाती इससे पहले ही। संभलिए माता जी, जो तू जियो बेटा। योद्धा के मजबूत हाथों ने संभाल लिया उसे। फिर ऊपर चढ़ते ही योद्धा कंडक्टर पर गिरेबान थाम लिया। आपने इतनी जल्दी वाहन चला दिया, अभी माता जी नीचे गिर जाती। इससे पहलवान से आगे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। एरा गेरा होता तो सीटी बजा कर और रॉड निकाल कर इसका सिर पर मार देता। वह वाहन नहीं चलाया था भाई, ड्राइवर एकदम नया है, आज ही आया है, अभी मेरा उससे तालमेल नहीं बैठा है। बस के पीछे होती बातचीत से बेखबर ड्राइवर। थोड़ी देर बाद बस सुनसान इलाके में गुजरेगी। वहाँ जैसे ही मुझे कोई व्यक्ति दिखेगा मैं अपना काम करके चलता बनूंगा। और फिर बस का मालिक की एक दिन पुरानी नौकरी छोड़कर किसी दूसरे बस मालिक के यहाँ नौकरी करूँगा, ठीक वैसे ही जैसे पिछली कई दिनों से करता आ रहा हूँ। अरे अचानक चौक ड्राइवर, और चौंकने का कारण था साइड मिरर पर नजर आती पुलिस जीप, जिसमें बैठा पुलिस इंस्पेक्टर अपनी हेडलाइट जलाकर बस रोकने का इशारा कर रहा है। लेकिन मुझे रोकना क्यों चाहता है? ओह, कहीं मुझे शक तो नहीं हो गया है? मैं बस नहीं रोकूंगा। ड्राइवर के पांव पूरी शक्ति से एक्सीलेटर पर पड़ा और इसी के साथ मानो बस तोप का गोला बन गई। इस बात से पुलिस जीप में बैठा इंस्पेक्टर भारत का माथा ठनका। मैंने तो उसे सिर्फ रूटीन चेकिंग के लिए इस बस को रोकना चाहा था, लेकिन ये बस को तेज़ी से भगाकर यह साबित कर दिया कि यह दाल में कुछ काला है। अब मैं इसे निकलने नहीं दूंगा। यह शॉर्टकट रास्ता जो आगे जाकर उसी सड़क पर निकलता है जहाँ यह ड्राइवर बस भगाए ले जा रहा है। इधर बस में यह क्या श्रीमान, एकाएक बस महोदय वाहन अकवाती तेजी से क्यों दौड़ाने लगे? कोई खास बात है? खास बात नहीं होगी, पीछे कोई दूसरी बस आ रही होगी, इसलिए कंपटीशन में वह भगा रहा है ताकि पिछली बस लाल किला इस बस के आगे न निकल सके। बस को भगाने का कारण? ड्राइवर की नज़र जैसे ही पड़ी, बस को भगाने वाले के सिवा किसी को नहीं मालूम था। अब पीछे वह पुलिस जीप नहीं आ रही। मैंने उसे काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। पीछे देखने के बाद वह खुश हो गया। ओ नहीं, वह बस तो यह इंस्पेक्टर तो जीप से सड़क को ब्लॉक किए आगे खड़ा है। सामने खड़े इंस्पेक्टर भारत को देखकर चौंकने वाला ड्राइवर ही नहीं, योद्धा भी था। अरे वह तो हमारा मित्र इंस्पेक्टर भारत है जो वाहन को रोकना चाहता है, परंतु वाहन चालक को देखकर नहीं लगता कि वह वाहन को रोकेगा। चाहते हैं। ओह, इन्होंने तो वाहन हमारे मित्र पर चढ़ा दिया। ओह, वाहन रोकिए। जीप और इंस्पेक्टर भारत
को भूगने की तरह उड़ाने के बाद भी अब बस की गति में जरा अंतर नहीं आया था। चीखा योद्धा, चालक महोदय, वाहन रोकिए अन्यथा हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बस रेलवे फाटक पर को तोड़ती चली गई। योद्धा की दहाड़ से कांप उठा ड्राइवर और बस को रेलवे ट्रैक के बीचों बीच रोकने के बाद ड्राइवर बस से कूदा और भाग गया। भीड़ में फंसा योद्धा अपनी व्यवस्था करके केवल दांत पीसता रह गया। यात्रियों में भगदड़ मच गई है। ऐसे में हमें दुष्ट वाहन चालक को कैसे पकड़ेंगे? एकाक वातावरण में गूंजी सीटी, जिसका कारण अभी सभी के दिमाग में बनक उठे। रेल आ रही है और रेल ट्रेन को बीचों बीच सड़क पर मौजूद है। जल्दी बस से उतरो वरना हम सब मारे जाएंगे। मौत के भय से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, जिसका परिणाम इस तरह सामने आया। पहले मुझे निकलने दो भगवान, मुझे निकलने दो। नहीं, पहले मैं निकलूंगा। ये धक्का मुक्की में कोई नहीं निकल पा रहा था। उप को सूझबूझ का प्रयोग न करने के सभी ने स्वयं को एक तरह इस वाहन में कैद कर लिया है। जब और अब अगर हमने सिर दी कुछ न किया तो यह कैद मृत्यु कैद बन जाएगी, क्योंकि लाल किला का अवतार बनकर वह लोहे पर पदयामिनी तेजी से इधर बढ़ती जा रही है। लोहपति यानी लोहे के रास्ते पर गमन करने वाला रेल सभी यात्रियों को मौत की चपेट से मुक्त कराने के लिए मुझे एक ही उपाय है। हम अपनी शक्ति का उपयोग करके इस वाहन को लोहपथ से बीच से हटा दें। और वह जो योद्धा था जिसमें अपनी शक्ति और अब सांस के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया और मौत के मुंह से बाहर आए बस सवार यात्री खुशी से नाच उठे। हुर्रे, हम बच गए। बच नहीं गए बेचारे, बचाए गए हो। उस शक्ति के देवता की वजह से धन्यवाद करो उसका। अरे वह तो यहाँ नहीं है, कहाँ गया? अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया वह जिसे योद्धा सभी यात्री खोज रहे थे? वह था उप हमारे मित्र को बुरी तरह घायल हो गए हैं। इसकी जान बचाने के लिए हमें सिरदी नगर चिकित्सालय मुख्य पहुंचना होगा। जल्दी वह सिटी अस्पताल में। खून अधिक बह जाने की वजह से इसकी हालत बहुत ख़राब है। अगर जल्दी ही खून नहीं चढ़ा गया तो यह मर भी सकता है। नहीं श्रीमान, नहीं, ऐसे आप शब्द मत बोलिए। हमारे मित्र को कुछ नहीं होना होगा। हम है ना, हमारी नसों में बहता लहू हमारे मित्र के काम ना आए तो वह किस काम का? लीजिए श्रीमान, हमारे लहू का एक एक बूंद निकाल लीजिए, हमारे मित्र को बचा लीजिए। और कुछ और पलों बाद शुक्र मनाओ नौजवान, तुम्हारा ब्लड ग्रुप से मिल गया। देवता जो करते हैं वे अच्छा ही करते हैं। और होश में आने के बाद इंस्पेक्टर भारत को सारी बात पता चली। धन्यवाद मित्र, यह तो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मेरे शरीर में तुम्हारा लहू दौड़ रहा है। कैसी बातें कर रहे हो मित्र, यह हमारा कर्तव्य था। अचानक योद्धा के शोर में कठोरता भराई। जिस श्रीमान ने आप पर आक्रमण करके आपको मारने का प्रयास किया है, हम उनसे छोड़ेंगे नहीं। उसे उसकी करनी का दंड देकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें उसकी खोजने के लिए पाताल एक में क्यों न जाना पड़े। योद्धा की तलाश जिसकी तलाश थी। मोहन, आज फिर तेरे तेवर अच्छे नहीं लग रहे। क्या तू आज फिर? हाँ, आज फिर रेड लाइन बस को मैंने लोगों की मौत का कारण बनाया है और ऐसा तब तक करता रहूँगा जब तक बुरी तरह बेनाम होकर रेड लाइन बसें चलना बंद नहीं हो जाती। तू एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। छोटे उतार फेंक किए बेहुदा
जुनून अपने सिर से और जो हुआ उसे नीति मान ले। नहीं नहीं मजरे भाई नहीं, आप दोनों की तरह मैं कायर नहीं हूँ, निर्दय नियति मान कर बैठ जाऊँ। हमारे भैया तिल तिल रेड लाइन की वजह से मरे हैं। उन्हीं बसों ने सड़क पर आती आरटीसी की बसें डिपो पर खड़ी हो गई, जिसमें से एक बड़े भैया सवारी करते थे। वहाँ से मिली तनख्वाह से ना सिर्फ हमारे घर का खर्चा चल रहा था, बल्कि हम तीनों भाइयों की को रियाइंड खेलों में भेजने के सपने भी सजोए थे। भैया ने अपनी अच्छी तरह याद होंगे वे दिन जब हम शहर में लगे ट्रेनिंग कैंपों में अपने खेलों का अभ्यास करते थे। बड़े भैया कहते थे, तुम तीनों स्वर्ण पदक प्राप्त करके वापस लौटो, यही मेरा अरमान है। लेकिन जिस दिन पूरा हुआ उसका यह अरमान नहीं ये नहीं हो सकता। हमारे भैया हमें छोड़कर नहीं जा सकते। भैया ये तुम्हें क्या हो गया भैया, छोटे भाइयों को छोड़कर क्यों चले गए? देखो तुम्हारे लिए स्वर्ण पदक लाए हैं। कैसा हुआ ये सब भाभी? कई महीनों से तेरे भैया को तनख्वाह नहीं मिली। यह खबर तुम्हें इसलिए नहीं दी कि कहीं तुम परेशान होकर अभ्यास न छोड़ दो, लेकिन ये हमारे खर्चा तो बराबर भेजते रहे। हाँ, उन्होंने अपना एक गुर्दा और खून बेचा था। नहीं मोहन, तुम तीनों आकाश की बुलंदी पर देखने के चक्कर में तुम्हारा भैया राख में मिल गया। काश तुम उन्हें समय रहते तनख्वाह मिलती रहती तो यह सब ना होता। उस दिन भाभी ने कहा, एक एक शब्द मेरे महन में मस्तिष्क की तरह बज रहा है। फिर मैं इस नतीजे पहुंचा कि बड़े भैया की मौत का जिम्मेदार रेड लाइन बसें हैं। मैंने रेड लाइन बसों को बदनाम बंद कर देने की कसम खाई और तब से अपनी कसम पूरी नहीं कर लूँगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इतना कहकर फूट फूट रो पड़ा वह। दोनों भाइयों की आंखें नम हुए बिना न रह सकी। चुप हो जा छोटे, चुप हो जा पागल। बड़े भैया को याद करके बच्चों की तरह रो पड़ता है और फिर हमें भी रुला देता है। एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए तीनों भाई और फिर कई दिनों शहर में शांति छाई रही। रेड लाइन की वजह से किसी की जान नहीं गई। इस बीच योद्धा ने गोल्डन ट्रांसफर पर सामान लोड करने की नौकरी कर ली। हमारे लिए एकदम उपयुक्त कार्य है, धन मिलता ही है और अच्छी कसरत भी हो जाती है। अच्छा आदमी मिला है। मालिकों को 10 मजदूरों की वजन अकेला उठाकर फेंक देता है और वाहन खाली हो गया। श्रीमान चलिए। इसकी ताकत के साथ साथ इसकी बोली भी ज़बरदस्त फैन हो गया हूँ। हिंदी तो ऐसी शुद्ध बोलता है कि हिंदी आंदोलन करने वाले भी हिंदी सिखा दे। ट्रक को आगे बढ़ाता ड्राइवर के बारे में ही सोच रहा था, जबकि पीछे योद्धा बैठा था। हमने अपने मित्र को वचन दिया था कि हम उस आक्रमण करने वाले को सिद्धि खोज लेंगे, किंतु कई दिनों के बाद भी हमें ऐसा नहीं कर पाए। क्या इस बार हम झूठ से सिद्ध होंगे? नहीं, क्योंकि सामने वाले वाहन में हमें वही बैठा दिखाई दे रहा है। अचानक चौंका योद्धा। ओह, वे वाहन तेजी से सड़क पार करती महिला व बालिका की तरफ भागे जा रहा है। उन निर्दोष को वाहन के नीचे कुचल कर मार देगा। हमें उन्हें बचाने के लिए तुरंत कुछ करना होगा। हमें उन्हें बचाने के लिए तुरंत कुछ करना होगा। लोहे के टुकड़े से भरी करारी चोट ड्राइवर को लड़खड़ा दिया।
इसी के साथ दो जिंदगी ऐसे में मौत के मुंह में जाने से बच गई। और उसी क्षण मेघ सागर जा योद्धा ये ट्रक से कूद गया। अब हमारे हाथों आप बचकर नहीं जा सकते दोस्त। ओह, यह तो वही है, एक बार फिर मुझसे बच कर भागना होगा। दूसरे ही पल ओह, ये वे श्रीमान वाहन को लेकर भाग खड़े हुए। अब हम दौड़ते हुए इसे कैसे पकड़ने का प्रयत्न करें। तभी योद्धा को दिखाई दी अपने मतलब की सवारी। ओह, यह अशव इस वाहन का पीछा करने के लिए एकदम उपयुक्त रहेगा, परंतु इसके लिए हमें अशव को इस घोड़े से अलग करना होगा। अरे, यह क्या कर रहे हो पहलवान? क्षमा करना मित्र, एक दुष्ट का पीछा करने के लिए हमें आपकी आवश्यकता है, और इसके साथ हम सिर दी वापस लौटा देंगे। हुर्रे! और तेजी से हेड लगाकर घोड़े के ने बस का पीछा भगा दिया। और जल्दी, यह वही है जिसका पीछा करते हुए हम यहाँ आए हैं, किंतु वह दुष्ट चालक हमें यहाँ नहीं दिख रहा। कहाँ गया वह? मैं कहीं रुक गया नहीं, यहीं मौजूद हूँ तेरी मौत पड़ने के लिए। ओह, इस बार बस बहुत हुआ मित्र, अब ये डंडे छोड़ दो कर ज़रा हाथ से बात कीजिए, मैं तुम्हें कच्चा समझ जाऊँगा। क्षमा करना, भूख में दांत ना होते के कारण आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और मुंह में खून उगल पड़ा, चीख पड़ा वह। आह भैया, भैया नहीं मैया बोलिए श्रीमान, क्योंकि ऐसे समय पर ऐसे शब्द बोलना उपयुक्त होता है। इस बार योद्धा का वार कर पाता इससे पहले ही तड़ाक सनसनाकर योद्धा से आ टकराया वह टायर, और जिसकी कुछ ही पलों में योद्धा के मस्तिष्क को घुमा दिया। वह अब योद्धा के साथ पलटा, योद्धा के साथ घटा। योद्धा तो अब पता लगाना कुछ पल बीते। ओह, ये क्या, हमें मोटी जंजीरों में बंदी बना लिया गया, लेकिन ये किया किसने? योद्धा के साथ घटा। आप ये अच्छा नहीं कर रहे, आप शायद नहीं जानते कि आपका भाई हत्यारा है। हमने इसके बड़े भाई इसकी पुकार सुनकर इसकी सहायता को आए हैं। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि पहलवान, लेकिन फिर भी इसकी ऐसे संकट में इस समय इसकी सहायता करना हमारा फर्ज है। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, तुम्हें मरना हमारी मजबूरी है, वरना तुम्हारी वजह से हमारा छोटा भाई मारा जाएगा, और तुम्हें मारूंगा रेड लाइन से, जिससे पहले मैं कईयों को मार चुका हूँ। और दूसरे ही क्षण हा 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 उन्होंने वह लाल प्रेत हमारी तरफ भगा दिया है। हमें कुछ करना होगा, न था वे अपना उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। इसके दोनों भाई अति बलवान हैं। तेजी से काम करता गया योद्धा का दिमाग। सोच लिया बचने का उपाय। जिन जंजीरों में हम बंधे हुए हैं, इनके दोनों सिरों उन्हें पकड़ रखा है। अगर हम अपनी शक्ति के बल पर दोनों को हाथों से जंजीर छुड़ाने में सफल हो जाएं तो हम बच सकते हैं। हम यह कार्य इतना सरल नहीं है। योद्धा ने मंतव्य को समझते हुए ठाका लगाए दोनों, और जोर लगा। हा हा हा, तू हमसे जंजीरों छुड़ाने के चक्कर में है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। एक तो जंजीरें बस की खिड़कियों से लटकी हुई हैं, ऊपर से हम पूरी ताकत लगा रखी है। उनकी बातों पर ध्यान दिए बगैर योद्धा अपना प्रयास में जारी था। हा हा हा, अपने आप को मौत से बचाना था, और उसके लिए
कुछ फुट ही दूर रह गई थी। बस इस स्थिति को देखकर कोई भी कह सकता था कि यह असंभव था, लेकिन वह योद्धा जिसके अपनी असीम शक्ति के बल पर न जाने कितने असंभव को संभव कर दिखाया। और ठीक इसी तरह लेकिन मौत तो अब ठीक सामने सिर पर पहुंच चुकी थी और उससे अब बचा भी नहीं जा सकता था। लाल प्रेत से और शिकार बनने से आज खुद ये लाल प्रेत को जबरदस्त शिकार हुआ था। बुजुर्गों ने सही कहा है, औरों के लिए गड्ढा खोदने वाला एक दिन खुद अपने गड्ढे में स्वयं गिरता है। आज स्वयं ही आपको पता चल गया होगा कि पीड़ा क्या होती है। उसी समय तांगे वाले के साथ पुलिस वाला भी वहां पहुंचा और रहा मेरा प्यारा घोड़ा। आइए श्रीमान, बंदी बना लीजिए और इसके सहयोगी भाइयों को। और फिर धन्यवाद, तुमने अपना वचन निभाकर न सिर्फ जुनूनी हत्यारे को पकड़वाया, कानून की मदद की, बल्कि शहर में निवासियों को लाल प्रेत से भी बचाया है। समाप्त दोस्तों।